गरीबों के लिए राजधानी जयपुर में कहां कितने भूखंड और मकान आरक्षित किए गए हैं, आखिरकार 4 साल बाद इसका खुलासा हो गया है। इस खुलासे के साथ ही कई कारगुजारियों से भी पर्दा उठा है। क्या है पूरा मसला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। वर्ष 2015 में प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू की गई थी। इस योजना की विभिन्न प्रावधानों के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए भूखंड और मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जन आवास योजना की प्रगति की मैराथन समीक्षा की गई। योजना में गरीबों के लिए मकान उपलब्ध कराने के क्या नियम कायदे हैं और किस तरह इनमें हो रही कारगुजारियों का बैठक में खुलासा हुआ। योजना के प्रावधान 1A के तहत निजी टाउनशिप और ग्रुप हाउसिंग योजना में निश्चित अनुपात में गरीबों के लिए भूखंड और मकान आरक्षित करना जरूरी है। गरीबों को मकान उपलब्ध कराने के बदले बिल्डर्स को बिना बेटरमेंट लेवी चुकाए अतिरिक्त निर्माण की निःशुल्क छूट दी जाती है। भूखंड और मकान का आवंटन संबंधित प्रमोटर की ओर से गरीबों से आवेदन लेकर लॉटरी के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत आखिर कितने भूखंड और मकान गरीबों के लिए आरक्षित हैं, इसकी एकजाई सूचना जेडीए को नहीं थी। इन 4 सालों में समय समय पर जेडीए आयुक्त रहे अधिकारियों ने जानकारी मांगी, लेकिन कवायद असफल रही। जेडीए के संबंधित अधिकारियों की ओर से इस बारे में एकजाई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन वर्तमान जेडीए आयुक्त गौरव गोयल के प्रयासों से आखिरकार इसका खुलासा हो ही गया। इस खुलासे के मुताबिक प्रावधान 1A के तहत गरीबों के लिए 106 टाउनशिप योजनाओं में करीब 5000 भूखंड है। इसी प्रकार 29 ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में गरीबों के लिए करीब 3000 फ्लैट्स आरक्षित हैं। प्रावधान 1A के तहत आरक्षित भूखंड और मकान गरीबों को ही मिले, इसके लिए जेडीए निर्धारित प्रपत्र में संबंधित प्रमोटर से सूचना लेता है। इस प्रपत्र में 22 कॉलम निर्धारित किए गए थे, लेकिन कुछ जरूरी कॉलम मनमर्जी से हटा दिए गए। खुद की भूमि पर गरीबों के लिए मकान देने वाले प्रावधान की स्कीम्स की जानकारी तो इस प्रपत्र के माध्यम से जेडीए को मिल रही थी, लेकिन प्रावधान 1A के तहत स्कीम्स की एकजाई जानकारी जेडीए आयुक्त को नहीं मिल पाई थी। समीक्षा बैठक में हुए खुलासे को जेडीए आयुक्त ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने भवन मानचित्र शाखा के आला अधिकारी और जोन उपायुक्तों को सख्त हिदायत दी है कि गरीबों को उनका घर देने की इस पुनीत योजना में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। योजना के तहत जरूरतमंद को मकान और भूखंड निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराने के लिए कई बड़े फैसले किए गए। सीएम जन आवास योजना के विभिन्न प्रावधानों में उपलब्ध भूखंड और मकानों का समस्त डेटा अब गूगल ड्राइव पर अपलोड किया जाएगा। जेडीए की वेबसाइट पर इसके लिए लिंक उपलब्ध होगा। लिंक पर प्रमोटर को स्कीम की क्रियान्वित नियमित अपलोड करनी होगी। प्रावधान 1A के तहत सभी बिल्डर्स और डेवलपर से लिखित में जवाब तलब किया जाएगा। बिल्डर्स और डेवलपर से पूछा जाएगा कि गरीबों के लिए आरक्षित भूखंड उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की। योजना के नियम के अनुसार नक्शा अनुमोदन के 60 दिन में मकान या भूखंड देने के लिए प्रमोटर की ओर से आवेदन मांगा जाना जरूरी है। जेडीए को शिकायतें मिली हैं कि कई स्कीम्स में बिना आवेदन आमंत्रित किए ही लॉटरी निकाल दी। योजना के नियमों की अनदेखी करने वाले प्रमोटर्स को दी गई सभी प्रकार की छूटें जेडीए वापस लेगा। उनसे पूरा शुल्क वसूला जाएगा। गरीबों के लिए राजधानी में कहां कितने भूखंड और मकान उपलब्ध हैं, इसका सार्वजनिक रूप से खुलासा किया जाएगा। जेडीए की वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी अपलोड की जाएगी। ऐसे में अब उम्मीद है कि जेडीए आयुक्त गौरव गोयल की कवायद सफल होगी और गरीब को उसके सपनों का आशियाना मिल पाएगा। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।